यूनियन जिंदाबाद, ब्रजेश प्रताप जी जिंदाबाद, ब्रजेश प्रताप जी जिंदाबाद, रैत यूनियन जिंदाबाद, रैत यूनियन जिंदाबाद। एसोसिएशन के सचिव विश्वबंधु रावत जी, काफी संघर्ष रहा, अपनी अपनी समस्याएं नहीं अटक की, लेकिन जो एक सतत संघर्ष था उसके आगे प्रशासन और शासन दोनों ने उनकी बात को सुना और समझा एक व्यवस्थित तरीके से। आज उसी का परिणाम हुआ कि आज उनके बुलावे पर भोपाल संयुक्त ट्रक्स ओनर्स एसोसिएशन के बुलावे पर माननीय मंत्री ब्रजेश प्रताप जी उनके कार्यक्रम में उपस्थित हुए। हमने ब्रजेश इस कार्यक्रम के बारे में विश्वबंधु रावत जी से जानना चाहते। आज जो हमारा कार्यक्रम था, पिछले 10 से 12 दिन से जो हमारी हड़ताल चल रही थी, उस हड़ताल की घोषणा करने के संदर्भ में था। उस हड़ताल की घोषणा हमारे माननीय खनिज मंत्री जो है ब्रजेश प्रताप सिंह जी ने इस मंच के माध्यम से करी और हमें बड़ी प्रसन्नता है कि उनने हमारे एक एक विषय पर बड़ी गंभीरता से विचार करा और गंभीरता से विचार करके जो जुझारू प्रवृत्ति जिसको कहते हैं उसके आधार पर जो उनने उस कार्य को संचालित किया, 3 से 4 दिन में हमारी समस्याओं का जो निराकरण किया, उसके लिए हम माननीय खनिज मंत्री हमारे प्रदेश के प्यारे मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देते हैं। और हमें ये विश्वास है, हमारी इस सिलसिले में भी चर्चा हुई है कि यदि भविष्य में व्यवसाय करने में कोई दिक्कत आती है रेल के, तो माननीय मंत्री जी ने आश्वासन ही पूरा विश्वास दिलाया है कि अगर आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी आती है, जो व्यवस्थाएं बन गई हैं आज तारीख 26/12/2020 से जो व्यवस्थाएं बना दी गई हैं, जिसके अंतर्गत भोपाल और होशंगाबाद संभाग के कमिश्नर, हमारे चीफ सेक्रेटरी महोदय, डायरेक्टर महोदय और सभी जो तीनों जिले के रेत के ठेकेदार और यूनियन के लोग जो उस पर है और उसमें जो व्यवस्थाओं का उन्होंने निर्माण किया है, उसके अनुरूप ही हम लोग को गाड़ी का संचालन करना है। और उन्होंने यह भी विश्वास दिलाया है कि यदि आपको इसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो सदैव ही 24 घंटे मेरा दरवाज़ा खुला है, आप आइए और अपनी समस्या को बताइए, मैं उनका पूर्ण निराकरण करने में पूरा सहयोग करूँगा। इससे पहले आपकी काफी चर्चाएं हुई हैं, उसमें मुख्य मांगे क्या क्या रही हैं आपकी? सर, हमारी मांग यही थी कि जो ठेकेदार द्वारा WR रॉयल्टी दी जाती थी, जिसके पैसे लेकर के, चूँकि ठेकेदार ने एक व्यवस्था बना रखी थी कि आपको रॉयल्टी चाहिए तो 15,000 रुपये की कटेगी, अगर रॉयल्टी चाहिए तो 5,000 रुपये कर देंगे। एक बड़ा मार्जिन होता था, अगर 800 फीट की भी बात करें तो 12 रुपये का फर्क आता था। उस स्थिति में जो WR गाड़ी चलाते थे वो तो अपना व्यवसाय 10 रुपये कम में भी यहाँ करके चले जाते थे। मुख्यमंत्री इस माफिया की बात कर रही है, उसको पनप रहा था। जी हाँ, वो पनप रहा था। तो उसी संदर्भ में हमारी बात हुई, हमने उनको बताया जताया कि जब बात हमारे देश में ये होती है कि एक संविधान एक विधान, तो यहाँ इस तरीके की दिक्कतें क्यों है? विभाग माइनिंग का है पर आप तीसरे पायदान पे खड़े हैं, सबसे पहले पुलिस है, फिर परिवहन है, फिर दूसरे विभाग है, तो आपका कार्य आप सुचारू रूप से कैसे कर सकते हैं? उसमें हमने जो अपने सुझाव और बिंदु रखे उनको उनने अप्रिशिएट किया, उनको वैलिड माना और उस पर उनने अपना प्रयास करके उन सब समस्याओं का निराकरण किया। इस संदर्भ में उनने हर जिले में 5 से 7 बैरियर लगाए हैं, जिससे 4 विभाग के अधिकारी कर्मचारी रहेंगे जो गाड़ियों को चेक करेंगे। साथ में उनने ये भी बोला है कि खदान से गाड़ी भर के चलेगी तो रास्ते में किसी भी डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी उस गाड़ी को नहीं रोकेगा, सिवा नाके पे आके गाड़ी रुकेगी और अगर वहाँ गलत पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई होगी। हम भी यही चाहते थे कि गलत गाड़ियों को रोका जाए और व्यापार करते हैं उनको व्यापार और व्यवसाय करने का पूरा अवसर प्रदान हो, ताकि व्यवस्था दुरुस्त हो, सुधरे। हमें उन्होंने ये भी बोला है कि आप लोग भी औचक परीक्षण कर सकते हैं हर नाके पे जाके। अगर आपको लगता है किसी नाके पे कोई गड़बड़ी हो रही है तो आप मुझे सूचित करें, मैं तुरंत कार्रवाई करूँ। मुझे लगता है कि ये खनिज विभाग का एक जो मुख्य मुद्दा आपने बताया कि शासन इस बात से अनुरोध था कि उसमें लीड कौन कर रहा है। पहली चीज तो आपने ये बताई, दूसरी भी तो आपने खनिज विभाग में बरसों से रहा है, उसके कुछ मूलभूत चीजें थी, जो कमियां थी, जो परेशानियां थी, उनको व्यवस्थित रूप से मंत्री के सामने लाए, उनका निराकरण संभव हो पाया। जी बिल्कुल। और एक पूरी व्यवस्था बनी है। शासन को भी इस बात का होगा कि बाकी विभागों में भी अगर हो तो इस खनिज विभाग से आपका जो आंदोलन रहा, आपका जो संघर्ष रहा, आपने जिस तरह से बात रखी, तो बाकी लोग भी करें ताकि पूरे प्रदेश में हर क्षेत्र में व्यवस्था बन सके। जी हाँ, इसी संदर्भ में चूंकि क्या है, देखिए अभी तक स्थितियाँ यह है कि हायर अथॉरिटी हायर लेवल पे नीतियाँ तय हो जाती हैं। हमने उनसे बोला था कि देखिए जो ग्राउंड लेवल पे लोग जुड़े हुए हैं, जब अगर आप उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे तो क्या संगति क्या विसंगतियां हैं, बड़प्पन दिखाया कि ताकि सभी लोगों को। मैं उनका साधुवाद समस्त मोटर मालिक, भोपाल होशंगाबाद के मोटर मालिकों की तरफ से उनको साधुवाद करता हूँ। उनने जिस तत्परता से हमारी परेशानियों का निराकरण किया है, निश्चित तौर से हम तो मायूस हो चुके थे। हम तो ये मान लिया था हमने कि हम लोग सभी वेंटिलेटर पे पहुंच गए हैं, अंतिम सांसें गिन रहे हैं। जी हाँ,
तो वो उनने एक जो ऊर्जा का संचालन हम सभी मोटर ऑपरेटरों में किया है, उसके लिए उनका बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। मंत्री जी भी आपके संघर्ष से खुश दिख रहे हैं कि ताकि आज आपके कार्यक्रम में आए और एक नई व्यवस्था को उन्होंने स्थापित करना। देखिए क्या है कि पहले तो उनके जो मन मस्तिष्क में बात थी वो ये थी कि यार ये परिवहन का मामला है, हमारा इसमें क्या है। लेकिन जब हमने अपने वैलिड पॉइंट्स उनको रखे और उन पर जब गंभीरता पूर्वक उनसे चर्चा हुई तो उन्हें एहसास हुआ कि ये तो हमारा ही मामला है, ये परिवहन का मामला नहीं है। तो उन्होंने उस पर इनिशिएटिव लिया और इनिशिएटिव लेकर के उस समस्याओं का तुरंत निराकरण किया। और निश्चित तौर से आपके पूरे जो ट्रक्स एसोसिएशन उनके मेंबर का क्या कैसा सहयोग लिया, क्या कैसा सहयोग मिला? सर, जो हमने अपनी मांग जो बिंदु रखी थी उनके सामने बिंदु के माध्यम से, उन सभी बिंदुओं पर उनने विस्तृत हम लोगों से चर्चा करी, उसके प्रॉस एंड नॉन्स को समझा और उसके बाद इन समस्याओं का निराकरण किया। आपके बाकी एसोसिएशन मेंबर से कभी एसोसिएशन चलाने में दिक्कतें भी आती, आपको अपने एसोसिएशन मेंबर्स का कितना सहयोग मिला? मैं समझता हूँ कि होशंगाबाद से लेके भोपाल, होशंगाबाद में हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं, क्या नाम है, रिंकू भाई, उसके बाद बुधनी में कपिल भाई, मयंक भाई, मुट्टा भैया, इधर आप सुल्तानपुर विदिशा चले आए, दीपू भाई, संधू भाई, सभी का पूर्ण सहयोग रहा। और उनने जो सहयोग प्रदान किया उससे हमारे में जो ऊर्जा का संचालन हुआ, क्योंकि हमारी सभी मांगें वैलिड थी, इनवैलिड कोई मांग नहीं थी, तो हम में जोश पैदा हुआ और फिर हमने अपनी इन बातों को मंत्री जी के सामने रखा और उन्होंने उनको स्वीकार किया। उम्मीद करते हैं कि ये खनिज विभाग की एक बड़ी समस्या थी, जिस तरह का समाधान एक एसोसिएशन के मेंबर के जरिए निकला है, तो शासन की बाकी जगह भी इसको समझा जाएगा और एक पूरे प्रदेश में एक अच्छी व्यवस्था, एक अच्छा शासन हम देख पाएंगे। बिल्कुल।